बिहार की सियासत में इस बार एक नया चेहरा नहीं बल्कि एक नया प्रयोग मैदान में उतरा है। जन सुराज आंदोलन, जिसके मुखिया है प्रशांत किशोर। वो प्रशांत किशोर जिन्होंने कभी देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रणनीतियां लिखी और अब खुद अपनी किस्मत जनता की अदालत में आजमा रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं से दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, पर प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों? क्या ये रणनीति का हिस्सा है या फिर हार का डर? आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। प्रशांत किशोर यानी पीके, जिनके नाम पर चुनावी जीत की गारंटी मानी जाती थी। 2014 में मोदी की जीत, 2015 में नीतीश कुमार की वापसी, 2017 में अमरिंदर सिंह की पंजाब फतेह, 2019 में जगन मोहन रेड्डी की सुनामी। हर जगह पीके का दिमाग चला और अब 2025 में वही पीके कंसल्टेंट से कैंडिडेट बनकर बिहार की राजनीति में उतर आए हैं। 3 साल से वो जनसुराज यात्रा निकाल रहे हैं। गांव-गांव घूमे, पंचायतों में बैठे और जनता से संवाद किया। उन्होंने बार बार कहा, बदलाव सिर्फ भाषणों से नहीं, भागीदारी से आता है। लेकिन जब चुनाव का बिगुल बजा तो सबको उम्मीद थी कि प्रशांत किशोर मैदान में उतरेंगे, और वो भी राघोपुर से, यानी तेजस्वी यादव के गढ़ से सीधी चुनौती राघोपुर। वो सीट जहां से लालू यादव, राबड़ी देवी और अब तेजस्वी यादव राजनीति की विरासत संभालने आए हैं। ये यादव वोट बैंक का किला है। लगभग 30 से 35% वोट सिर्फ यादव समुदाय के हैं, और यही वजह है कि इस सीट पर बाहरी चेहरे का टिकना आसान नहीं। फिर भी प्रशांत किशोर ने तेजस्वी को खुली चुनौती दी और कहा, राहुल गांधी जैसे अमेठी छोड़कर भागे थे, वैसे ही तेजस्वी यादव भी राघोपुर छोड़ के भागेंगे। उन्होंने तंज का साथ, तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं और बिहार को पढ़े लिखे नेतृत्व की जरूरत है। लेकिन जब जनसुराज की रैली राघोपुर पहुंची, पीके ने जनता का मूड समझ लिया, लोगों के चेहरे पढ़े, हवा का रुख देखा और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। प्रशांत किशोर पीछे हट गए। अब सवाल उठा, क्या डर गए पीके? क्या राघोपुर की सच्चाई ने उनकी रणनीति बदल दी? इस पर खुद प्रशांत किशोर ने जवाब दिया। एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा क्योंकि अब सिर्फ 17 दिन बचे हैं। अगर मैं खुद मैदान में उतरता तो मुझे एक ही सीट में 3 से 4 दिन देना पड़ता, जबकि इस समय मुझे पूरे बिहार में अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करना है। उन्होंने साफ कहा, फैसला हार के डर से नहीं बल्कि रणनीतिक गणित से लिया गया है। मेरे लड़ने के फायदे और नुकसान दोनों पर हमने विचार किया और तय किया है कि अभी हमारी प्राथमिकता संगठन और प्रचार है, ना कि व्यक्तिगत सीट। पीके ने एक और बात पर जोर दिया, अगर हारने का डर होता तो मैं बिहार में जनसुराज जैसा प्रयोग शुरू नहीं करता। किसी ने भी पिछले 25 से 30 सालों में इस तरह का प्रयास नहीं किया है। और हाँ, मैं किसी से डरता नहीं और ना ही कोई इतना अमीर है कि मेरा ईमान खरीद सके। अब राजनीति के जानकार कहते हैं, पीके का ये कदम सिर्फ रणनीतिक नहीं, वास्तविकता से जुड़ा फैसला था। राघोपुर यादव परिवार का किला है, जहां जातीय समीकरण और भावनात्मक जुड़ाव दोनों ही तेजस्वी के पक्ष में है। 2020 के चुनाव में तेजस्वी ने यहां से शानदार जीत दर्ज की थी। 2015 में भी आरजेडी का दबदबा रहा और इससे पहले लालू और राबड़ी दोनों इस सीट से विधायक रह चुके हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि पीके ने मैदान में उतरने से पहले हार का नहीं, हकीकत का गणित देखा, जहां जात, परिवार और परंपरा तीनों मिलकर राघोपुर को अभेद्य किला बनाते हैं। जनसुराज 243 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। पीके कहते हैं कि ये सिर्फ चुनाव नहीं, एक राजनीतिक संस्कृति बदलने का अभियान है। अब देखना होगा कि आप बिना खुद मैदान में उतरे प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कोई नई पटकथा लिख पाएंगे, क्योंकि बिहार में जनता कहती है नेता नहीं, नीयत जीतती है।